यूक्रेन की राजधानी कीव पर बारूदी बारिश लगातार जारी है। कीव को भी टारगेट किया गया है। रिहायशी इलाकों पर मिसाइल से हमला किया गया। रूसी हमलों में कई बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं। कई लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। तो कीव पर लगातार हमले जारी हैं। और वहीं यूक्रेन का MiG-29 फाइटर जेट तबाह हुआ है हमलों में, और रूसी हमले में ये यूक्रेनी फाइटर जेट तबाह हुआ है। रूस ने बक M3 मिसाइल से हमला किया था, जिसमें यूक्रेन का ये फाइटर जेट तबाह हो गया। और वहीं रूस ने खार्किव में ड्रोन से हमला किया है। खार्किव में भी हमले लगातार जारी है रूस की तरफ से, और रात में 14 से ज्यादा बड़े धमाके हुए हैं खार्किव। तो लगातार ये हमले किए जा रहे हैं रूस की तरफ से अलग अलग शहरों में, जिनका हमने जिक्र थोड़ी देर पहले किया। राजधानी कीव समेत खार्किव और दूसरे शहरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। मिसाइल से, ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन का पूरी तरह से फेल नजर आया है इन हमलों को रोकने में। तो रूस के जो ये ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, इनका मकसद क्या है? इन हमलों से क्या अचीव कर रहा है रूस या रूस की सेना? तो वो भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले टारगेट्स पर गौर करिए। कहां टारगेट किया जा रहा है, किन किन टारगेट्स को हिट किया जा रहा है? इसमें हथियार फैक्ट्री, ड्रोन फैक्ट्री, हथियार के गोदाम, पावर प्लांट है, सैन्य अड्डे इसमें शामिल है, ड्रोन कमांड सेंटर है, एयर डिफेंस सिस्टम है और रडार स्टेशन है। यानी आप देखिए कि सप्लाई चेन से लेकर जो डिटेक्शन की पावर है यूक्रेन की हमलों की, उन सबको एक एक करके ध्वस्त किया जा रहा है। इन टारगेट की लिस्ट ही बता रही है अपने आप में कि हमले हो रहे हैं, बदला भी ले रहे हैं पुतिन, लेकिन साथ ही वो अपनी स्ट्रैटेजी को भी देख रहे हैं कि आने वाले समय में यूक्रेन को कितना और कमजोर किया जा सकता है। मनीष, एक सवाल यहां पर यह है कि ये एक रिएक्शन तो है ही, एक बदले की कार्रवाई बताई ही जा रही है, लेकिन इसमें हम एक स्ट्रैटेजी भी देख रहे हैं। क्या इस बार जो ये ऑपरेशन एक्सटेंड किया है, ये इंटेंस किया है पुतिन ने, इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नजर आएगा यूक्रेन के ऊपर? ज़ेलेंस्की के उस वॉर को और ज्यादा आगे बढ़ाने के उस मानसिकता पर कुछ प्रभाव डालेगा? बिल्कुल। देखिए, 1 जून दरअसल आप कहें तो वो रेड लाइन है जिसके इस पार या उस पार आप देख सकते हैं। 1 जनवरी से लेकर 31 मई तक यूक्रेन पर जो रूस ने हमले किए थे, उसमें लगभग 28,000 बम का इस्तेमाल किया गया था। 20,000 के करीब यूएवी यानी कि ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें 11,000 से अधिक शाहे ड्रोन थे और 9,000 बाकी दूसरे ड्रोन थे। 800 के करीब मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कई दर्जन बैलिस्टिक मिसाइल भी थे। तो 5 महीने में इतने हथियारों का प्रयोग किया गया था। वहीं दूसरी तरफ 1 जून के बाद जिस तरीके से रूस यूक्रेन को पनिश करने के लिए अटैक कर रहा है, उससे तो लगता है कि कमोबेश इसके बराबर तो केवल जून में ही रूस की तरफ से इस्तेमाल होगा। यानी हो सकता है, जिसे मैं आसान शब्दों में कहूं तो जून दरअसल यूक्रेन के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। शुरुआत तो उन्होंने की थी रूस पर 5 एयरफील्ड पर अटैक करके, लेकिन उसकी जो कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि आप देखिए पुतिन ने ट्रंप से कह दिया कि हम बदला लेंगे, और ट्रंप ने भी ये कह दिया कि अब मैं इसमें बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों तरफ से इस तरह की घटना घट रही है। तो इसका लगता असर यही है, इसका इंपैक्ट यही होगा कि जून में यूक्रेन के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो जाएंगे, क्योंकि रूस अभी फिलहाल अपनी पूरी दमखम के साथ यूक्रेन को तबाह करने के लिए अलग अलग किस्म के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है।